यस। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए, मैं वो आसमां हूँ। उन्हें घर मुबारक, हमें अपनी आहें। कोई उनसे कह नमस्कार। दे, मोहित हमें सेतलिया यूट्यूब भूल चैनल में आपका जाए। स्वागत है। आंसू अभिवादन है। भरी है दोस्तों, आप ये आवाज मेरी सुन रहे हैं, की ये जो राहें। गुनगुनाहट है, कोई वो हमारे उनसे करवे गिरनार की गोद कह में, दे, जूनागढ़ में हमें स्थित डॉक्टर भूल फयाज मुंशी जी, जाए। जो कि वॉइस ऑफ आंसू मुकेश के भरी है नाम से जाने जाते हैं, आज हम वादे उनके घर पर भुला उपस्थित दे, हैं। और कसम मुंशी जी तोड़ दे मुकेश जी वो, का बहुत बड़ा केवल फैन ही वादे नहीं है, भुला बल्कि दे, उन्होंने कसम मुकेश जी पर तोड़ दे पीएचडी तक का अभ्यास भी किया वो। है। और ऐसे आवाज़ ऐसे अलभ्य गाने जो है अपनी वो उनके पास मौजूद हमें हैं। तो आज छोड़ उनके दे साथ हम दिल वो। खोलकर बात करेंगे। ने मुंशी जी, आपका स्वागत है। हमें जहाँ से यूं हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे, हमें भूल जाए। आंसू भरी है। जी, तो फयाज जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। जी, जय मुकेश जी। जय मुकेश जी। और ये जो खास करके आपके घर की जो वॉल है, उस जी। पर ये हमारे प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश जी के चित्र लगे हुए हैं। जी। और दोस्तों, मैं आप सबको फिर से बता दूं कि आज हम उपस्थित हैं जूनागढ़ में, जहां पर एक शिक्षक डॉक्टर फयाज मुंशी, जो कि हमारे पार्श्व गायक मुकेश जी के बहुत ही बड़े फैन हैं, और उन्होंने मुकेश जी पर पीएचडी तक का अभ्यास किया है। तो मुकेश जी, फयाज साहब, आपका स्वागत है। और आज आपने जो धन्यवाद। समय निकाला है और हमारे दर्शकों के साथ आप उपस्थित हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय देने की कृपा करें। और आपने कहाँ तक अभ्यास किया, और खास करके जो मुकेश जी के गीत आप गाते हैं, तो जी। आपको मुकेश जी क्यों प्रिय है? अ, आपने मेरा परिचय तो वैसे दे ही दिया है लोगों को, जी। हमारे दर्शकों को। जी। फिर भी मैं फयाज मुंशी जूनागढ़। जी। तो जहाँ तक मेरा अभ्यास की बात है, मैंने बीए बीएड किया हुआ है इंग्लिश में। जी। और मेरी भी अभ्यास यात्रा है, जो शैक्षणिक यात्रा मेरी, जो जी। वो जूनागढ़ की श्री एमपी शाह अंसाड़ल से शुरू होकर बहुदीन आर्ट्स कॉलेज जूनागढ़ तक चली। जी। और बाद में मैंने बीएड पीएचडी सब किया। जी। और साथ साथ में मुकेश जी के गाने तो, मैं वैसे कहूँ रवि जी, तो 8वीं कक्षा में आकर मुझे मुकेश जी से वैसे परिचय हुआ उनके गानों से। जी। बस तब से लेकर आज तक मैं मुकेश जी के गाने गाता हूँ, उनका कलेक्शन करता हूँ। जी। यानी साल 1990 से, 19 दिसंबर 1990 से। जी। जी। तो उस वक्त रेडियो का बहुत ही प्रचलन हमारे यहाँ चल रहा था। जी। तो आप शायद रेडियो से ही मुकेश जी की आवाज और मुकेश जी के गाने सुनते होंगे। जी। और तो आपने ये डिसाइड कैसे किया कि मुझे मुकेश जी की हर गाने को गाना है, या फिर मुकेश जी के गाने का कलेक्शन करना है? ये आपने डिसाइड क्यों किया, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुकेश जी के ही गाने में मैं और खास करके मुकेश जी आपको प्रिय क्यों है? बस उनकी आवाज की
आवाज की जो सादगी थी और उनकी आवाज में जो दर्द है, वो जी जब मैंने सुना पहली मर्तबा, हालांकि मैं जी सुनता तो था बचपन से ही, मैं रेडियो, टेप रिकॉर्ड और ग्रामोफोन सुनता रहा हूँ। जी जब 2-3 साल का था तब से मुझे याद जी पड़ता है। जी जी तब से लेकर जब तक यानी कि 1990 तक मैं मुकेश जी के गाने भी, क्योंकि मेरे पिताजी को पुराने गानों का और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। जी और रेडियो हमारे घर में ऐसा कह सकते हैं कि 24 घंटों में से 25 घंटे चलता था। जी तो जब मुकेश जी की आवाज रेडियो पर आती थी, तब मुझे ये आवाज नहीं अच्छी लगती थी। जी और एक वक्त ऐसा आया, साल 1990, 19 दिसंबर, बुधवार का वो दिन था। जी और रात को जब मैंने एक कार्यक्रम आता था आकाशवाणी मुंबई पर, बेला के फूल, 11 बजे बेला से के लेकर, फूल, यस, हाँ हाँ, यस यस यस। ये जो 11 बजे से लेकर 11:25 तक आता था वो कार्यक्रम। जी जी और उसमें मुकेश जी का एक गाना सुना मैंने, फिल्म आग का। फिल्म आग का अ, गाना। जी, जिंदा जी हूँ इस तरह का गम में जिंदगी नहीं, हंसता हुआ दिया हो मगर रोशनी नहीं। जी, तो ये जब गाना मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये आवाज कोई मेरे लिए गा रही है। क्या बात है। जी। जी और मैंने दूसरे दिन सुबह में मैंने अपने पिताजी को पूछा कि ये गाना किसने गाया है, तो उन्होंने बताया कि मुकेश जी ने गाया है। लेकिन वो रात से लेकर सुबह तक का वक्त ऐसा था कि ये आवाज मेरे लिए बन तो गई थी, जी तो पता नहीं था कि ये मुकेश जी की आवाज है। जी बस तब से लेकर आज तक मुकेश जी के गाने गाता हूँ और उनका कलेक्शन करता हूँ। और आपने जो मेरा परिचय दिया तो उसमें एक जो शब्द है उसमें मैं अब थोड़ा सा परिवर्तन चाहता हूँ। जी आपने कहा था कि मैं मुकेश जी का फैन हूँ। जी तो फैन तो नहीं कह सकता, मैं उनका भक्त होने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके उतना उनकी भक्ति करता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुकेश जी एक महान गायक थे, और जी न कि केवल गायक, बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी थे। जी तो इसमें ऐसे में आपने जो बातें की, आप उनके प्रति जो आपका विनम्र भाव है, वो जी हम सब समझ सकते हैं। लेकिन फयाज साहब, यहाँ पे बात ये है जी कि आपने मुकेश जी के हर गाने को कलेक्शन किया, तो आप जी किस प्रकार का कलेक्शन रखते हैं। हमने ब- देखा कि आपकी जो वॉल है, घर की वॉल, वहां पे जी आपने मुकेश जी के चित्र लगाए हैं। जी तो और कौन कौन से ऐसे कलेक्शन है आपके पास। मुकेश जी ने जितने भी गाने गाए हैं वो जी मेरे पास ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म में है। जी जी जी। और सबसे पहले जो आता था फॉर्मेट, जो आता था एलपी रिकॉर्डिंग जो होती थी, एलपी, जी, ग्रामोफोन, हाँ, वो भी ग्रामोफोन। मेरे, जी, वो भी मेरे पास है, क्योंकि वो ग्रामोफोन में तो 10 से 12 गाने होते थे कुल। हाँ, तो मुकेश जी के गाने तो है तकरीबन 992 के आसपास। अच्छा, 992 गाना है। जी। और हम्म, डबल यानी कि वर्जन सॉन्ग होके 1200 के आसपास होते हैं। कुछ फिल्मों में कुछ गाने 2-2 3-3 मरतबा रिपीट होते हैं एक्स्ट्रा स्टैंजा के साथ। जी तो वो सब कलेक्शन मेरे पास ग्रामोफोन में है। बाद में जी ऑडियो कैसेट आने लगी, तो उसमें भी कोई एक गाना ऐसा होता था कि जो मेरे पास 10-12 गाने हो और एक गाना ना हो, तो वो भी मैं कैसेट परचेस करता था, एक जी, गाने के लिए। सिर्फ एक गाने के लिए। एक गाने के लिए, जी। जी और मुकेश जी का जो कुछ भी माहिती मिलती थी, वो मेरे माता पिता मेरे लिए रीड करते थे, जी, कुछ भी उनको लगा कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है। हाँ, यानी कि कोई चीज का पैकिंग भी आता था कुछ कागज के ऊपर, और उसमें जी मुकेश जी के बारे में कुछ दो लिटी भी लिखी हो तो वो मुझे पढ़ देते थे। जी, तो इसलिए आज मेरे पास मुकेश जी के सब गाने और सब उनकी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो अभी भी आपके पास ये जो पुरानी ग्रामोफोन है, वो जी आप अभी भी रखते हैं। बिल्कुल। हालांकि क्योंकि अब तो डिजिटल नहीं, जमाना आ गया है। मैंने वो ग्रामोफोन चालू भी है मेरे पास। अच्छा, तो जी यहाँ पर दर्शक मित्रों में एक फयाज साहब के बारे में एक और बात आपको बता दूं
कि हमारे यहाँ गुजरात में आकाशवाणी पर एक कार्यक्रम आता था, ग्रामोफोन करके। तो उस कार्यक्रम में फयाज साहब ने बहुत समय पहले ये सब बातें बताई थी, जो मैंने सुनी थी, वो मुझे आज याद आ रहा है। अच्छा, उसके बारे में आप जरा बात कीजिए कि आपने आकाशवाणी वालों ने जी आपका हाँ। जो संपर्क किया था। जी। जी, वो आकाशवाणी अहमदाबाद से वो कार्यक्रम आता था हर जी। महीने के चौथे बुधवार को, जी। 10 से लेकर 11 तक रात को। जी। और मुकेश जी की पुण्यतिथि पर 2008 में, जी। यानी मुकेश जी के तब 32वीं पुण्यतिथि थी। जी। और तब ये आकाशवाणी अहमदाबाद में वो मेरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ था। और जी। मुकेश जी के जितने भी रेयर गाने हैं जो उसमें बजाने थे, वो सभी गाने मैं ही लेकर गया था। तो आज हमारे दर्शकों को आप ऐसा ही कोई गाना सुना दीजिए, जो कि आम तौर पर कहीं सुनने को नहीं मिलता है। हम्म। तो ऐसा कोई गाना अगर आप गाना चाहे, तो कौन सा गाना आप गाएंगे? मुकेश जी के, तो रवि जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो मुकेश जी के फेमस गाने जो हैं, जितने भी जी। लोक भोगी गाने हैं जो, जी। जी। वो जी। वो तो पसंद है ही मुझे। लेकिन वैसे गाने ज्यादा पसंद है जिसे हम कॉर्नर सॉन्ग कहते हैं, रेड सॉन्ग बोलते हैं। जी। वो मुझे ज्यादा सुनने और गाने पसंद करता हूँ मैं। जी। और मैं अपने शो में भी वही गाने, क्योंकि मैं शो जो करता हूँ, स्टेज शो, उसमें भी ये प्रोग्राम का फॉर्मेट रहता है कि लोग जो बोलते हैं वो गाने में गाता हूँ। जी। मैं अपनी स्क्रिप्ट नहीं बनाता। जो लोग फरमाइश करते हैं आपसे। जी जी जी। जी। वो गाने मैं सुनाता हूँ लोगों को। जी। बस वो मालिक की दया और माँ बाप के आशीर्वाद है, तो चल जाता है। जी। तो मुकेश जी के वैसे रेयर गानों में से जो हम बात करें तो फिल्म आई थी एक, मल्हार, मल्हार। 19 जी 1951 में। जी। और वो फिल्म मुकेश जी ने अपने प्रोडक्शन के तले बनाई थी। और वो प्रोडक्शन था डार्लिंग प्रोडक्शन। डार्लिंग प्रोडक्शन। जी, जिसमें संगीतकार थे रोशन। जी। और हमारे दर्शकों को मैं एक बात बता दूं कि इस फिल्म से हमारे जो लोकप्रिय कवि थे, जो गीतकार इंदिवर साहब, जी। उनका भी पदार्पण हुआ था। और वो उन्होंने पहला गाना लिखा था, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम। ये क्या मल्हार बात का है! बहुत। जी फेमस फेमस गाना है। जी, बिल्कुल फेमस, लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ। जी। और उसमें एक गाना सोलो था, कैफ इरफानी ने लिखा हुआ। जी। वो मैं थोड़ा सुनाने की कोशिश करता हूँ। होता रहा यूं ही अगर अंजाम वफा का, लेगा न जमाने में कोई नाम वफा का। होता रहा यूं ही अगर अंजाम वफा का, लेगा न जमाने में कोई नाम वफा का। सिंदूर की लाली है किसी के सुहाग में, जीते जी जल रहा है कोई गम की आग में, कोई गम की आग में। होगा भी क्या इसके सिवा अंजाम वफा का, लेगा न जमाने में कोई नाम वफा का, लेगा न जमाने में कोई नाम वफा का। क्या बात है! क्या बात है! तो अच्छा, फैज साहब, आपको सारे गाने याद है मुकेश जी के? जी, तकरीबन कंठस्थ। सभी गाने। क्या बात है! 900 से ज्यादा गाने, फिल्मी गाने तो मुकेश जी ने गाए हैं, वो सब। जी, और फिल्मी नॉन फिल्मी सभी सभी गाने। जी, सभी के सभी गाने जो हैं वो आप कंठस्थ रखते हैं। जी, तकरीबन तकरीबन सभी। इतने सारे गाने आपको याद कैसे रहते हैं? हाँ, ये सवाल आपने अच्छा किया। जी। क्योंकि मुकेश जी के जो गाने हैं उसमें मुझे ये लगता है कि अपनी बात है कुछ, और अपनी बात को याद नहीं रखनी पड़ती।
अपने आप याद रह जाती है। जी जी, अपने आप विराज, क्या बात क्योंकि है, क्या बात है। जी। तो आप ये जो शो कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? 1991 से, 1991 से। 1991 से आप, और केवल मुकेश के ही गाने गा रहे हैं? बिल्कुल मुकेश के, उसके अलावा माइक पे मैंने स्टेज पे कुछ गाया ही नहीं है कभी, और गाना क्या भी नहीं है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। जी और आपने जो पीएचडी किया है मुकेश के, खास करके मुकेश पर, तो जी उसके बारे में भी बात कीजिए कि आपने ये जो सब्जेक्ट पसंद किया, जी जब आपने मास्टर डिग्री की उसके बाद डॉक्टरेट के लिए, जी। तो ये मुकेश के गाने पर आपने बस ये मैंने शौकिया तौर पे ही की, जी क्योंकि जब मैंने पीएचडी नहीं किया हुआ था और मेरा अभ्यास चल रहा था, सामान्य अभ्यास जो चल रहा था, तभी जब जी मुझे मुकेश जी के गाने और उनकी इन्फॉर्मेशन सब मुंह पर याद थी, जी। तभी मेरे स्वर्गीय पिताजी सबसे बोलते थे कि इसको मुकेश जी के बारे में इतना पता है जैसे उसने उसके ऊपर पीएचडी किया हो। क्या बात है। जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जब मुझे ये पदवी दी, जब भी, उससे पहले तो जी मुझे अपने पिताश्री ने आशीर्वाद दे दी थी पीएचडी होने के। जी 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 जी। जी, और मेरे पास सब कुछ था, तो मुझे जब पीएचडी करते वक्त उसका संशोधन नहीं करना पड़ा था, केवल जी सबमिट ही करना था। क्योंकि आपके पास तो पूरा इंफॉर्मेशन, पहले से ही थी। जी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत तो थी नहीं। जी। जी। तो सबसे और पहले, मैं हमारे हमारे दर्शकों को मैं ये भी अपील करता हूँ कि उनको कोई भी मुकेश जी का गाना सुनना हो, देखना जी हो, तो वो जी मेरा संपर्क कर सकते हैं, प्लीज। जी। तो आइए, इंटरव्यू के बाद हम आपका नंबर भी पब्लिश जी करेंगे। बिल्कुल। जी और जी जिन लोगों को मुकेश जी के बारे में कुछ जानना है, या जी फिर कोई गाना जी के जो बोल है वो जी जानना है, किसी भी जी प्रकार से आपका संपर्क कर जी सकते जी हैं। बिल्कुल। जी 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 जी। तो आप ठीक है, जब, मैं मुकेश जी के गाने सबको देता भी हूँ, क्या क्योंकि मैं बात है, मुकेश क्या, जी, मैं मुकेश जी को शेयर करता हूँ, शेल नहीं करता। अच्छा सेल नहीं करते लेकिन शेयर करते हैं। जी, न, सही बात है। और जब क्योंकि आपने, वो गाकर गए हैं तो मेरे पास है ना, अपनी सही खुद की बात तो है, जागीर है ही नहीं। नहीं सही बात, सही बात है, उन्होंने जो गाया है वो तो तो मेरे पूरी पास है दुनिया, ना। और पूरी दुनिया के लिए है। जी जी। तो आपने जब ये शो की शुरुआत की, जी तो क्योंकि आपके पास मुकेश के बारे में तो सब कुछ पहले से ही था, जी। तो सबसे पहले जो शो किया आपने, हम्म। तो कौन सा गाना गाया था वो, आपको कोई अगर याद है, और इसके बारे में कोई बात आप करना चाहते हैं? हाँ, मैंने जो पहला शो किया था उसमें सबसे पहले मैंने गाना गाया था फिल्म कन्हैया का, जी। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्या बात है। जी, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो। जी 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 जी। और ज्यादातर लोग जो फरमाइश करते हैं, जी। वो कौन सा गाना होता है आपकी दृष्टि से, क्योंकि आपने तो बहुत ऐसे शो किए हैं? नहीं, लोगों को अब पता चल गया है कि मेरे पास ज्यादातर रेयर गाने सुनने को मिलेंगे, जी तो लोग जो प्रचलित गाने होते हैं उनकी फरमाइश तो करते ही हैं, साथ साथ जी कॉर्नर सॉन्ग, रेयर सॉन्ग होते हैं, उसकी ज्यादा फरमाइश करते हैं। जी 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 जी। क्योंकि फेमस सॉन्ग जो है वो जी तो कहीं भी सुनने को मिल जाते हैं। जी जी लेकिन जी। और तो अब तो ऐसे क्या हो तो, गया, अब तो क्या हो गया है कि अब तो ये ट्रैक आने लगे हैं, कराओके। जी जी, तो मैंने मुकेश जी के तकरीबन सभी गानों के ट्रैक बना रखे हैं। क्या बात है। तो अगर किसी जी, को कोई ट्रैक चाहिए तो भी आपसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। जी। तो खास करके जो ये जो समय है वो तो डिजिटल युग है, जी और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जी। जहाँ पर हम अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं। पहला जमाना की बात और है, क्योंकि उस लेकिन वक्त पहले ऐसे तो, जमाने के रवि जी, एक बात मैं आपसे कहूं कि जो जी पहला दौर, पहले जो दौर था जो, उसमें जी, जो हमारे कलेक्शन की कदर ज्यादा होती थी। अब तो क्या, लोगों को सब उंगली के टेरवे पर सब मिलने लगा है। लेकिन फिर भी, जी क्योंकि हाँ। ग्रामोफोन जो है वो तो, अब हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि बिल्कुल डेथ डेथ हो जी गई उसकी, जी क्योंकि जी किसी के जी पास
ग्रामोफोन तो अब होता ही नहीं है। नहीं, तो अभी मेरे आप पास जैसे काफी लोग। सारी, मेरे पास अभी तकरीबन 500-600 रिकॉर्ड्स है। और जी। दोनों, दो प्लेयर है मेरे पास, ग्रामोफोन, वो दोनों चालू कंडीशन में है। जी। तो ग्रामोफोन में जो डेटा है आपके पास, और आपने कभी आपको ऐसा विचार नहीं आता कि आप ये जो सारे जो गाने हैं हम्म। वो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पर रख दे, ताकि आज के डिजिटल युग में भी लोग आसानी से उसे प्राप्त कर सके। हाँ, रखता हूँ, काफी सारे गाने रखे हैं मैंने वैसे। जी। उसको डिजिटल किया है मैंने, अपने मोबाइल में रखे हैं। जी। वो कोई भी गाना मुझसे मांगेंगे तो विद इन 5 to 6 मिनट उनको मिल जाएगा। जी। जी। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, खास करके जो पुराना जमाना की बात मैं कर रहा था, जी। तो उसमें ऐसे कलेक्शन जो अ, हमें ऐसे कलेक्शन करने होते हैं, तो उसमें हम्म। काफी मुश्किल ही होती है। जी। तो आपने जब से ये कलेक्शन करना शुरू किया, जी। तो आपको ये जो गाने हैं और भी जो कोई इन्फॉर्मेशन वो आपको कैसे मिली, और इसके लिए आपने जो स्ट्रगल किया है उसके जी। बारे में भी बात कीजिए। जी। वो मुकेश जी के जो गाने मैंने आपको बताया ना, कि एक एक गाना जो अगर मेरे पास नहीं है, और कैसेट जी। रिकॉर्ड या सीडी के अंदर, मानो कि 100, फिर तो सीडी के अंदर तो 100-150 गाने आने लगे थे, MP3 जी। में। जी। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाना मेरे पास नहीं है, और पूरी गाने सब रिपीट हो रहे हैं, फिर भी एक गाने के लिए मैं वो सीडी या कैसेट परचेस कर लेता था। लेकिन वो आपको कहा, आपको बस कहीं से मानो कि हम निकले, कहीं से भी कुछ कैसेट की स्टॉल आया, कोई छोटी सी कोई लारी दिखी, जहाँ भी कुछ कैसेट या सीडी मिल रहे हैं, उससे मैं बस, मेरी तलाश वही रहती थी कि मुकेश जी का कुछ भी होना चाहिए। और जी। लोगों का सपोर्ट भी, क्योंकि मेरे मदर फादर मेरे साथ होते थे, तो वो पूरे गानों का लिस्ट मुझे पढ़ देते थे। जी। 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 तो उसमें से भी कुछ भी मानो कि लगा मुझे कि ये गाना शायद मेरे पास नहीं है, तो कभी कभी तो डाउट में एक एक चीज में दो 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 तीन तीन मरतबा मेरे पास हो गई थी। जी। तो खास करके मुकेश जी ने जो गुजराती गाने भी गाए हैं, जी। 51 गाने तो गाए हैं गुजराती। 51 गाने गुजराती गाने जो गाए हैं, उसमें भी बहुत गाने तो ऐसे फेमस हैं, जी। लोग जानते हैं। जी। शायद जो अभी की जो पीढ़ी है हम्म। उसे पता नहीं होगा, हम्म। लेकिन फिर भी अगर गाना तो सब लोग सुनते हैं। जी। तो गुजराती में ऐसा कोई गाना, हम्म। रेयर ऑफ ब्रेस्ट, जिसको बोल सकते हैं हम। जी। हाँ, काफी सारे गाने हैं, फिल्मी और नॉन फिल्मी, गुजराती में। और लेकिन और प्राप्य हो ऐसा कोई गाना, कौन सा? ऐसा कोई गाना कि जो अभी उपलब्ध न हो। हाँ, वैसे कई गाने हैं जो उपलब्ध नहीं है, और वो गाने मेरे पास है। जी। जी। जिस तरह से मारे जाऊं तो क्या, जय चढ़ियो क्या, ये गाना अब प्लेटफॉर्म पर आया है, जी। लेकिन सालों से मेरे पास था ये गाना। और तो ऐसा। जी, यानी कि अब रेयर गानों की बात चली तो मुझे एक गाना याद आया, हिंदी गाना है, मैं आपको बता दूं जी। कि ये 1993 में फिल्म आई थी, 94 में, मोहरा ना कजरे की धार। हाँ। और ये गाना सबसे पहले 1970 में मुकेश जी ने रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या बात है। जी। वो और कौन सा गाना। वो ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, जी। वो वो मुकेश गाना ने गाया। सबसे, हाँ, उसके जन्मदाता मुकेश जी। जी। और ये फिल्म जब नहीं बनी थी, तो ये एक फिल्म बन रही थी, उसमें कल्याण जी आनंद जी ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, इंदिवर साहब का लिखा हुआ। जी। और फिर 1994 में मोहरा फिल्म आई, उसमें विजू शाह का म्यूजिक था, जो कल्याण जी के बेटे हैं। उन्होंने जी। ये गाना फिर पंकज उधास और साधना सरगम के साथ गिलवाया था। जी। जी। लेकिन फिर उसकी वो। उत्पत्ति तो 1970 में हो गई थी मुकेश जी की आवाज में। जी। और ये गाना तब भी मेरे पास नॉन फिल्मी गानों के कलेक्शन में था। जब मोहरा में आया तब ये गाना मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन नॉन फिल्मी रेंज में था। अगर ये गाना हमें सुनना है। जी। ना कजरे की धार,
ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ये वही यही राग में ये गाना रखा गया है फिल्म मोहरा में। सेम टू सेम रखा गया है। जी जी जी। जी। और ये हालांकि जब मुकेश जी ने गाया था ये सोलो था, और अब ये 94 में जब मोहरा में आया है, वो ड्यूएट होकर आया है, पंकज जी उधास जी और साधना सरगम जी की आवाज में। जी 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 जी। तो और मुकेश जी ने एक गाना वो भी गाया था हमारे पुरुषोत्तम उपाध्याय के साथ। हाँ, गोमड़ा और न मारो ये रे। जी ये गाना जो था वो मैंने आपका वो जो रेडियो प्रोग्राम था उसमें हाँ, ये सुना गाना था। मैंने ग्रामोफोन में बजवाया था, ठीक है। जी वो मुझे याद आ रहा है। जी। और ये गाना एक्चुअली मुकेश जी और गीता दत्त जी को गाना था, और जी किसी वक्त गीता दत्त जी रिकॉर्डिंग समय नहीं हाजिर रही थी। जी तो पुरुषोत्तम उपाध्याय हमारे तब भी ये बाल कलाकार थे, और उनकी आवाज बिल्कुल पतली आवाज थी, फीमेल सिंगर की तरह। जी और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो पुरुषोत्तम उपाध्याय जी इतनी छोटी उम्र के थे कि वो माइक्रोफोन तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे, और मुकेश जी ने उनको गोद में लेकर ये गाना गिलवाया था। जी। जी तो वो गाना अगर आप सुनाए, क्योंकि ये जो इस वक्त की जो पीढ़ी है जी। उसको तो शायद ये गाना याद ही नहीं होगा। सुना भी नहीं होगा ना, काफी सुना भी नहीं होगा। और गुजराती काफी सारे गाने भी जो चल रहे हैं, जो हमारे ये डांडिया जो चल रहा है, जी उसमें जो एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ है, आवता जरा नजर तो नाखता जजो। जी ये गाना एक्चुअली मुकेश जी ने गाया है जी 1953 4 में। जी। तो आप ये गाना सुना रहे थे। ગોમડા મારું છઈએ ઓ ભાઈ અમે, ગોમડા મારું છઈએ, ભેગા મળીને અમે રહીએ ઓ ભાઈ અમે, ગોમડા મારું છઈએ। वाह। जी तो अब आपने सारे गाने तो अब आपके पास है मुकेश जी के। जी। तो अब आपकी क्या तमन्ना है, क्योंकि आपके पास बस। सारे गाने हैं उस मुकेश जी ने जो गाए हैं वो जी मुकेश जी की आवाज में भी है, और आपको कंठस्थ भी है, आप भी गाते हैं। जी। तो अब आगे आपकी क्या तमन्ना है? बस आगे बस मुझे तो मुकेश जी की भक्ति ही करनी है, मैं ये कहीं नहीं चाहता कि उसका कोई कॉमर्शियल यूज मैं करूं कभी। जी जी। जी जी जी। बस उनकी भक्ति करता रहूं, उनके गाने गाता रहूं, बस आशीर्वाद मिलता रहे उनका, बस। तो अगर नई पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश है तो आप क्या कह सकते हैं? बस नई पीढ़ी के लिए संदेश में तो क्या है कि अब नई पीढ़ी बहुत एडवांस हो गई है अब, जी लेकिन जो जो पुराना है वो तो है ही, ओल्ड इज गोल्ड। जी क्योंकि वो जो गाने होते थे पहले, वो संस्कार से भरे हुए गाने होते थे, कोई भी गाना ले लो आप। जी। और हमें हमारे संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, उसकी मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को कोई गाना चाहिए, जी मुकेश जी की आवाज में कोई गाना चाहिए, जी। तो आपको कोई संपर्क कर सके तो इसके लिए आप बिल्कुल। अपना कांटेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। और जी मेरा एक ग्रुप भी चल रहा है व्हाट्सएप पर, जी जय जी। मुकेश जी नाम से। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं? जी, जय मुकेश जी नाम का ग्रुप ही चल रहा है मेरा। जय मुकेश जी। जी। और उसमें उसमें भी आप ये सारी बातें। हाँ, अब उनके मुकेश जी के फोटोग्राफ्स है, उनके वीडियोस है, और जी बहुत सारे मुकेश जी ने जितने भी लाइव कार्यक्रम किए हैं ना, वो जी सभी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लाइव की। जी और लोगों में ज्यादातर प्रसिद्ध जो मुकेश जी की डेथ हुई थी अमेरिका में, जी जी जी। वो जो कार्यक्रम हुआ था लता जी के साथ में, लता जी के साथ। जी और वही कार्यक्रम ज्यादातर अवेलेबल रहता है। जी लेकिन मुकेश जी ने काफी सारे शोज किए हैं फॉरेन में, इंडिया में। और एक जी कार्यक्रम उन्होंने किया था कोलकाता में नितिन मुकेश जी के साथ में, जी। वो भी है मेरे पास।
तो सारे के सारे कार्यक्रम जो है वो आप जी जी जी, अपने पास रखते ऑलमोस्ट। हैं। जी अगर अगर किसी को चाहिए तो आप आपसे संपर्क करने के जी लिए जी। आप अपना हाँ नंबर है, मेल आईडी है, हाँ, है जो ना, भी। मेरा ईमेल आईडी है। जी। आ, और मेरा एक नंबर है 9825 9825 22 22 723। 723। जी। और जी, नंबर हाँ, इसमें नंबर जो एक बार नाइन फिर से एट दे देते हैं। 98 98 252 252 22 22 723। 723। ओके। जी। और ये जो लास्ट के 5 डिजिट है 22723, जी 22 7 23, जी। ये मुकेश जी का जन्मदिन है। क्या बात है, क्या बात है! तो आप जी नंबर भी ऐसा ही रखते हैं। जी। क्या बात है! और दूसरा मेरा एक 22 नंबर है। जुलाई 1923 को। जी, 22 जुलाई 1923 को मुकेश जी का जन्म हुआ था दिल्ली में, क्या क्या बात है, क्या बात है! सुबह ग्यारह दूसरा बजकर 5 मिनट पर। 11:05 पर। जी, संडे। वाह! जी। और दूसरा और नंबर दूसरा नंबर है मेरा 96 96 382 96382 27 27 876। 876। हाँ, 27876 जो कि उनकी जन्मदिन है, पुण्यतिथि पुण्यतिथि है उनकी, 27 8 पुण्यतिथि है। 76। जी 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 जी। तो ये दो जो डेट है खास करके वो जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और आप नंबर भी बस ऐसा ही मेरे रखते हैं। मेरा जीवन ही 22 7 23 से लेकर 27 8 76 के बीच में समाप्त हो जाता है। बस मुकेश जी के जी, जन्म से मुकेश जी लेकर की। मृत्यु तक, बस वही मेरा जीवन रह गया है अब। तो आप वैसे तो आप जूनागढ़ में जन्मे। जी और जूनागढ़ जो है वो तो साधक की भूमि है। जी गरवा गिरनार की गोद। जी और इस गिरनार में ऐसे बहुत साधक हैं। जी। ऐसे ही आप एक साधक हैं कि आपने मुकेश जी और की साधना मैं की। एक मुस्लिम हूँ, रवि जी। जी और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मुस्लिम हूँ, जी। क्योंकि दुनिया के और कोई धर्म में एमयू नहीं आता, मुस्लिम और मुकेश जी दोनों की एक ही क्या राशि बात है, होती है। क्या बात है, क्या बात है! जी मुस्लिम में भी एमयू आता है, मुकेश। जी जी जी। जी 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 जी। तो आपने। और 12 राशियां हैं हमारी जो। जी जी और एबीसीडी का 12 राशि जो होती है, जी। फिर 13वां जो अल्फाबेट होता है वो एम होता है। जहां से राशि खत्म होती है वहां से मुकेश राशि शुरू होती है। क्या बात है, क्या बात है, जी। क्या बात है! और मुझे मुकेश जी ने रामचरितमानस गाया है, जी। जो 7 कांड है जो रामचरितमानस तुलसी कृत, जी। वो पूरी रामायण मुझे मुंह पर याद है। पूरी पूरी रामायण याद है आपको? जी मुकेश जी की बदौलत। जी क्या बात है, क्या बात है! जी तो अगर कोई रामायण की कोई चौपाई जी आप गुनगुना दीजिए। जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो फयाज साहब, जब हम अगली बार आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर जी तो हम मुकेश जी के बारे में और ज्यादा बातचीत करेंगे। जी और खास करके आपके साथ आपके शो में भी चलेंगे। जी और आपके पास तो इतना ज्ञान है कि एक कार्यक्रम तो क्या, इसके लिए हमें आपसे पूरी सीरीज करनी पड़ेगी। तब जी जाकर जी। के हम और मेरा आप। सौभाग्य है कि आपने मुझे इस चैनल के ऊपर याद किया। जी। वैसे तो ये हमारा जो चैनल है उस पर हम एजुकेशन पर्पज से ये सब कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि मैं खुद और भी एक टीचर हूँ। जी, आप भी टीचर हैं। जी
तो ये जूनागढ़ के बाजू में गांव है राणपुर। राणपुर। जी, राणपुर कन्या शाला में मैं टीचर हूँ। राणपुर कन्या शाला में। जी। जी। तो खास करके हम ये जो ऐसे कला कसबी होते हैं, अ, उनके साथ बातचीत करते हैं, भेंट वार्ता प्रसारित करते हैं। जी। सुर सुर शब्दनो मेलो शीर्षक के तहत जी। ये कार्यक्रम हम चलाते हैं। जी। तो हम लेकिन अ, अंत में एक बात आपको कह दूं कि जी। मैंने संगीत कभी नहीं सीखा। आपने संगीत कभी नहीं सीखा? नहीं, मुझे अपना सुर भी मालूम नहीं कि मैं कौन से सुर से गाता हूँ। जी। बस मुकेश जी का एक भजन है, जी। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। ये मुकेश जी का नॉन फिल्मी भजन है। जी। 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 तो आप मुकेश जी की प्रेरणा से जी। आज अ, टीचर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और मेरी जी। जो जो सर्विस की फाइल है ना, जो उसमें भी जी। सबसे पहले पेज के ऊपर मुकेश जी की तस्वीर रखी है मैंने। जी। 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 आपके घर में भी आप मुकेश जी की तस्वीर रखते हैं? जी। जी। तो आप स्कूल में बच्चों को प्रार्थना भी कराते होंगे, वो भी मुकेश जी हाँ, वो प्रार्थना तो मैं म्यूजिक टीचर नहीं हूँ, मैं जी। लैंग्वेज का टीचर हूँ वैसे। फिर भी हम जो जी। मैत्री पावनु हाँ। पवित्र चरणु हाँ, वो मुकेश जी ने गाया है। जी मुकेश जी ने बिल्कुल। गाया है, तो जी। ऐसे गाने आप बच्चों को भी जी। सुनाते होंगे। जी और हम भी, क्योंकि मुकेश जी का जीवन भी एक मैत्रीपूर्ण जीवन, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये जो पवित्र झरना है, जी। झरना एक झरना की तरह ही उनका जीवन बहता गया। तो जी। अंत में हम यही प्रार्थना के साथ ये कार्यक्रम खत्म करेंगे और जी। आपके साथ दोबारा किसी विशेष गीत और मुकेश जी के जो अलग-अलग पहलू हैं, जी। उनके बारे में आपसे हम फिर से बातचीत करने के लिए आपके पास आएँगे, जी क्योंकि बिल्कुल। जूनागढ़ की भूमि में आप, और ये साधक की भूमि है, और आपने भी मुकेश जी की जो साधना की है, तो जी। हम आपको मुकेश जी के साधक के तौर पर याद नहीं, बस करेंगे। उनकी उनकी कृपा है कि उनके सानिध्य में मैं हूँ बस। अपना जी। तो कुछ भी नहीं है। जी। तो वो जो गाना है, मैत्री भावनु पवित्र झरनु, जी। वो आप सुना दीजिए। ये मेरी फरमाइश है। जी। जी। मैत्री भावनु पवित्र झरणु, मुझ हैया मावया करे। शुभ था वा सकल विश्वनु, एवी भावना नित्य रहे। मैत्री भावनु पवित्र झरणु, मुझ हैया मावया करे। शुभ था वा सकल विश्वनु, ए भावना नित्य रहे। तो गुण दोस्तों, ये तिब। थे फयाज मुंशी साहब, जो कि जूनागढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे और मुकेश जी के बारे में बातें की। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।